हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 539 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिनिमम टाइम डिफरेंस। ठीक है, ये मीडियम मार्क है बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हैं and समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है गिवन अ लिस्ट ऑफ 24 आवर क्लॉक टाइम पॉइंट्स इन HHMM फॉर्मेट, है ना। मतलब 24 आवर क्लॉक दी है इस टाइम फॉर्मेट में। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम मिनट डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन द लिस्ट। ठीक है, जो हमें लिस्ट दिया है उसमें हमें मिनिमम डिफरेंस बिटवीन बताना है मिनट्स के बीच में। ठीक है, तो इसको और समझते हैं बेटर से। तो हम अगेन एग्जांपल ले लेते हैं एक। तो ये वाला एग्जांपल ले लिया मैंने। इसमें क्या है, हमें ये एक लिस्ट दी हुई है, इसमें से हमें मिनिमम डिफरेंस बताना है टाइम के बीच में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 24 आवर क्लॉक रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये 24 आवर क्लॉक है। जैसे हमारी नॉर्मली तो 12 आवर क्लॉक होती है, तो उसमें ये 12 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है ना, ये 9 होता है, ऐसे होता है। पर 24 आवर क्लॉक में कैसा होगा, ये 24 होगा, ये 0.6 होगा, ये 0.12 होगा, ये 0.18 होगा, है ना। सिंपल सी बात है। मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और इसमें जो हमारी लिस्ट है उसको मैंने, जो लिस्ट में हमारे टाइम दिए हुए हैं उनको मैंने लिख दिया। अब हमें क्या बताना है, हमें मिनिमम डिफरेंस बताना है। तो लेट्स सपोज इसके बीच का डिफरेंस कितना है ना, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, या फिर इसके बीच का डिफरेंस कितना है, या फिर इसके बीच का कितना है ना, या फिर इसके बीच का कितना है। हमें इनमें से जो जो मिनिमम है, जो भी मिनिमम है टाइम डिफरेंस, है ना, वो हमें बताना है। तो बताना कैसे है, मिनट के टर्म्स में। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तभी बता सकते हैं ना कि अब लेट सपोज हमें मिनट के टर्म में बताना है कि कितना डिफरेंस है ना। तो हमें इसे पर्टिकुलर मिनट में कन्वर्ट करना होगा। एक मिनट में जभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि ये इसमें से छोटा कौन है या मतलब बड़ा कौन है ना। तो अगर ये इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ, लेट मी, है ना, अब सही है। तो अब मुझे इसके पर्टिकुलर वैसे बनाना है, तो मैं उसको कैसे कैसे करूँगा, क्या मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब लेट सपोज मेरे पास ये 540 है, तो इसे मिनट में कन्वर्ट करना है कि कितने मिनट होगी। तो सिंपल सा है कि जितना आवर होगा उसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस जो एक्स्ट्रा मिनट होगी उसको मैं ऐड कर दूंगा मिनट को, है ना, जो एक्स्ट्रा मिनट होगी जैसे ये। ऐसे करके मैं उन्हें पर्टिकुलर मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम करते हैं इसको। तो पहले वाला कैसे कन्वर्ट होगा, पहले वाला होगा 5 इंटू 60 प्लस 40, कितना आएगा ये आएगा 300 ठीक है, ये इतना आएगा। सिमिलरली मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, 13 इंटू 60 प्लस 0 0 0, ठीक है। तो इसको मैं कैसे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 780, ठीक है, एंड सो ऑन। इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होगा 445, ये होगा 430, एंड ये होगा 1430, ठीक है। इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मिनट्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम। एचएस निकाल लेंगे, एमएम निकाल लेंगे, है ना, फॉर्मेट वाला। देन उसको मल्टीप्लाई करके ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। ये हम देख लेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर अगर मुझे बताना हो कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लेट्स सपोज हमें एचएस और उसमें दिया हुआ है, तो हम पहले सबसे पहले कैसे निकालेंगे कि जो भी हमारा मान लो टाइम है, ये क्या है, पर्टिकुलर एक टाइम है, ठीक है। टाइम डॉट सब एस टी आर कर देंगे। सब एस टी आर में कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, जीरो से लेके, जीरो से लेके 1 तक। मुझे सब एस टी आर में कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 2 तक। क्यों, क्योंकि ये एक्सक्लूडेड रहता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है, ये एक्सक्लूडेड रहती है ये वाली टर्म, ठीक है। तो मुझे एक आगे वाला इंडेक्स लिखना होगा, तब मुझे वो एक्सेस होगा। अब इसमें मुझे क्या एक्सेस हो जाएगा, इसमें मुझे लेट सपोज 07 है, तो 07 ऐसे स्ट्रिंग मिल जाएगी, है ना। अब मुझे उसे नंबर में कन्वर्ट करना है ना, नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम, जो 5 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 05 है स्ट्रिंग में, ठीक है, 05। अब मुझे इसे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा एक फंक्शन होता है हमारे पास, स्ट्रिंग टू इंटीजर, है ना। इसमें क्या है, मैं पास कर दूंगा, ठीक है।
तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये मैं STOI में पास कर दूँ। अब क्या होगा, मुझे इंटीजर में नंबर मिल जाएगा आवर, ठीक है? क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। मुझे इस केस में क्या मिल जाएगा? 5, है ना? इस वाले केस में, ठीक है? अब मुझे 40 निकालना है, ठीक है? 40 निकालना है। ये सब स्ट्रिंग में दिया हुआ है, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इंडेक्स होगी इसकी, ठीक है? अब मुझे 40 निकालना है, मिनट निकालनी है, तो सिंपल STOI टाइम डॉट सब STR, है ना? कहाँ से? देखो कौन सी इंडेक्स से? 3 इंडेक्स से, है ना? 3 इंडेक्स से कहाँ तक? लास्ट तक। तो हम कैसे करेंगे? 3 से लास्ट तक, मतलब कुछ पास नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसे करके मुझे मिनट मिल जाएगा, है ना? यहाँ पे मुझे मैं क्या स्टोर कर लूँगा? MN, मिनट्स, ठीक है? फिर मैं क्या करूँगा? सिंपल आवर इंटू 60 प्लस मिनट MN, ठीक है? ऐसे करके मैं फाइंड कर सकता हूँ ना? ऐसे करके मैं इज़िली फाइंड कर सकता हूँ। लेट मी, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। तो हमने कैसे फाइंड किया? सिंपल ऐसे फाइंड कर लिया, ठीक है? हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं अपना मिनट वाला, ठीक है? सिंपल सा हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? ये तो हमने फाइंड कर लिया कि ये तो हमने सोच लिया कि हम इसको ऐसे फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें अब मिनट में तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है? इनका मिनिमम डिफरेंस निकालना है ना? मिनिमम डिफरेंस निकालना है, तो मिनिमम डिफरेंस मैं कैसे निकालूंगा? मिनिमम डिफरेंस निकालना है तो, ठीक है? तो एक तरीका तो ये है ब्रूट फोर्स, कि मैं इसको सबसे ट्राई करता रहूँ डिफरेंस निकालना, है ना? देन इसको इस सबसे ट्राई करूँ, है ना? तो ये क्या होगा? एन स्क्वायर अप्रोच होगी ब्रूट फोर्स, कि मुझे मिनिमम डिफरेंस निकालना है, मैं सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहा हूँ। 340 से इसको मैं डिफरेंस करके, है ना? और इसको फिर इसको डिफरेंस करके, है ना? तो ये एन स्क्वायर होगा। क्या एन स्क्वायर बेटर है? मतलब इस केस में तो हम और भी नॉर्मली भी सोच सकते हैं ना, कि हम इसको और भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, सिंपल सा। एन स्क्वायर तो मतलब बेटर नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम इसको बेटर कैसे करेंगे? हमें क्या है? मिनिमम डिफरेंस निकालना है। तो मिनिमम डिफरेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? सिंपल सॉर्ट कर देते हैं, है ना? हम क्या करते हैं? सॉर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है? सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट करने के बाद क्या बन जाएगा? सॉर्ट करने के बाद ये बन जाएगा 340, 430, 445, 780 एंड 1430, ठीक है? ये मैंने सॉर्ट कर दिया उसको। सॉर्ट में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी हमारी? n log n। देखो, हम n स्क्वायर में सोच रहे थे सारी पॉसिबिलिटी, बट अब n log n में हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया सॉर्ट करके, है ना? बट सॉर्ट करने से बेनिफिट क्या होगा? हाँ, कि हम n स्क्वायर से तो हम सारी पॉसिबिलिटी निकाल रहे थे। हमने सॉर्ट कर लिया, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कम कर ली, बट उससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि हमें मिनिमम हर उसके एडजेसेंट में मिल जाएगा, कि 340 माइनस 430 से ही मिनिमम होगा, है ना? उसके एडजेसेंट वाला ही मिनिमम होगा। ये तो मैक्सिमम होगा ना अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि ये सॉर्टेड है, इस वजह से, है ना? अब इसका मैं डिफरेंस निकालूंगा और इसका मैं डिफरेंस निकालूंगा, ये मिनिमम होगा ना इससे, ठीक है? तो इससे मुझे बेनिफिट ये मिल जाता है कि मुझे सॉर्टेड मिल जाएगा, ठीक है? सॉर्टेड मिल गया, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि अब मैं अपना एक फॉर लूप चलाऊंगा, एक सिंपल सा फॉर लूप, है ना? फिर मैं क्या करूँगा, इनमें से एडजेसेंट वाले में से ऐसे मिनिमम निकाल लूँगा, ठीक है? एडजेसेंट वाले में से मिनिमम निकाल लूँगा। तो एडजेसेंट वाले में से मिनिमम कैसे होगा कि 340 माइनस 430, 430 माइनस 340, ठीक है? तो ये कितना होगा? 430 माइनस 340 होगा 3 प्लस 30 90, है ना? 90 आएगा, ठीक है? तो इसका मिनिमम कितना आया? 90 आया। 430 माइनस 340, क्या आया? 90, ठीक है? सिमिलरली मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 445 माइनस 430 कितना होगा? 25, ठीक है? सिमिलरली मैं इसका डिफरेंस निकाल लूंगा। इसका डिफरेंस कितना होगा? 780 माइनस 445, ये होगा 325, ठीक है? एंड सिमिलरली मैं इसका निकाल लूंगा। 1430 माइनस 780 कितना आया? 650, ठीक है? अब मैंने इसका डिफरेंस निकाल लिया,
डिफरेंस निकालने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको क्लॉक में दिखाऊं तो ये 3:40 क्या था कि 5 बज के 40 मिनट थी, ये वाला था ना, आगे ये है ना, 3:40 था ये। तो मैंने क्या किया, 3:40 और 4:30 में से डिफरेंस निकाला, मतलब 7:10 और 5:40 का डिफरेंस निकाला। 7:10 और 5:40 का डिफरेंस मतलब क्या हुआ, इसके बीच की जो मिनट्स है ना, इसका डिफरेंस निकाल लिया मैंने। इसका डिफरेंस कितना आया, 90 आया। इसका डिफरेंस कितना आया, देखो आप देख भी सकते हो यहाँ से, 25 आएगा। एंड और क्या निकाला मैंने, 445 का डिफरेंस एंड 780 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आया, इसका डिफरेंस आया 325। एंड और क्या है, इसका डिफरेंस कितना आया, इसका डिफरेंस आया 650। ठीक है, ये मैंने डिफरेंस ऐसे निकाल लिया। अब इसमें से मैं कह सकता हूँ जो मेरा मिनिमम होगा वो मेरा आंसर होगा, मतलब 25 मेरा मिनिमम है, 25 मेरा आंसर होगा सब में से। ठीक है, तो 25 मेरा आंसर होगा। ठीक है, इस केस में ठीक है, 25 मेरा आंसर होगा। बट अब अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें, अब इसमें हम ऑब्जर्व करें तो इसमें कुछ मिस नहीं लग रहा, मिसिंग नहीं है, क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, कुछ इसमें मिस है। क्या मिस है, देखो हमने इसका डिफरेंस निकाला, इसका डिफरेंस निकाला, इसका डिफरेंस निकाला, है ना, इसका डिफरेंस निकाला, हमने इस इसके बीच में तो डिफरेंस निकाला ही नहीं ना, मतलब हमने लास्ट वाला और फर्स्ट वाले के बीच में तो डिफरेंस निकाला ही नहीं, है ना। हो सकता है ये भी मिनिमम हो, ये भी मिनिमम हो, है ना। अब लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक रख देता हूँ जो टाइम है 1:10, ठीक है, जो कि टाइम है 1:10, ठीक है। अब अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ 1:10, तो 1:10 कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे, ठीक है। और उसका वो कितना आएगा, 60 + 10 70, ठीक है, 70 मिनट आएगी। और सॉर्ट करने के बाद वो कितना आएगा, 70 टॉप, हाँ स्टार्टिंग में आ जाएगा, 70 यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका डिफरेंस निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है मैंने सॉर्ट किया है तो मुझे इसका डिफरेंस निकालना है। मैंने इसका डिफरेंस निकाला, 340 माइनस 70 कितना होगा, ये होगा 40, 340 माइनस 70, ये होगा 270, है ना, 270 होगा। मैंने इसका डिफरेंस निकाल लिया, 270, 270, ठीक है, 270 निकाला, मतलब मैंने किसका डिफरेंस निकाला, इसके बीच का डिफरेंस निकाला, ये 270। बट देखो मैं कभी ये वाला डिफरेंस नहीं निकाल रहा हूँ ना, मैं ये देखो, ये सर्कुलर है, क्लॉक क्या होती है, सर्कुलर होती है। मैंने इस वाले का कभी डिफरेंस निकाला ही नहीं। बट ये अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये देखो, ये मिनिमम है, इसमें कितना मिनट लग रही है, डिफरेंस 20 लग रहा है, बट हम आंसर क्या रिटर्न कर रहे हैं, 25 रिटर्न कर रहे हैं, है ना, 25 रिटर्न कर रहे हैं। तो ये मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, है ना, ये ऑब्जर्वेशन कैसे आई। तो आप पहले इनिशियल वाला कोड सबमिट कर सकते हो, है ना, जब हो सकता है हमें रॉन्ग आंसर मिले, है ना, तब जब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ भाई रॉन्ग आंसर मिला, हमें क्यों रॉन्ग आंसर मिला, इस वाली केस की वजह से, है ना, एक तरीका तो ये है। या फिर ड्राई रन करते हुए हमने देखा, यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू तो निकाल ही नहीं रहे हैं ना, ये डिफरेंस तो हम निकाल ही नहीं रहे हैं, हम कौन सा डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसका और इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। बट ये वाला केस हो सकता है ना। अब इसको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। अब हमने बोला कि हमें ये तो समझ में आ गया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो है हम डिफरेंस नहीं निकाल रहे, ठीक है। तो अब आपके मन में आएगा कि वो ठीक है, मैं इसको और इसको भी माइनस कर दूंगा लास्ट में, ठीक है, मैंने पहले सबको माइनस कर लिया, ऐसे डिफरेंस निकाल लिया शॉर्ट करके, मैं लास्ट में क्या करूँगा, 430 माइनस 70 कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, 430 माइनस 70 कर दूंगा, इससे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट इससे क्या आंसर आएगा, है ना, ये क्या आएगा, 430 माइनस कितना 70 कितना आएगा, ये 1360 आएगा, है ना, ये कितना आएगा, 1360 आएगा, ठीक है। क्या 1360 मिनिमम है, नहीं है ना मिनिमम। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, जब मैं 430 माइनस 70 कर रहा हूँ, तो कौन सा डिफरेंस निकल रहा है, वो ये वाला डिफरेंस निकल रहा है, देखो ये वाला डिफरेंस निकाल रहा है वो, हाँ, ये जो डिफरेंस है ना वो है
360। जब मैं 430 मतलब ये क्या है, 430 है, मतलब 1430 है, ठीक है, तो ये क्या है 70। जब मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो वो ये वाला डिफरेंस निकाल रहा है, ठीक है, ये वाला डिफरेंस निकाल रहा है, ना कि ये वाला डिफरेंस निकाल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये वाला डिफरेंस निकल रहा है ना कि ये वाला डिफरेंस। हमें मिनिमम किससे मिलेगा, इस वाले डिफरेंस। तो मतलब मैं ऐसे भी करता हूँ ना, अगर इसको सर्कुलर बना के इसमें से माइनस कर देता हूँ तब भी नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि ठीक है, ऐसा नहीं, मैं उल्टा माइनस कर देता हूँ, मैं 70 माइनस 1430 कर देता हूँ, ठीक है, 70 माइनस 1430 कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, है ना। नेगेटिव में तो हमें आंसर नहीं चाहिए, नेगेटिव में आंसर नहीं चाहिए हमें, नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर हम इसको कैसे डील करेंगे, अब हमें निकालना है कि हम इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो देखो कि इसको मैं हटाता हूँ, थोड़ा इसको क्लीन करते हैं, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं, बेटर समझ में। अब देखो कि लेट सपोज मुझे इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सिंपल सा, कि ये मिड पॉइंट है ऑब्वियस, है ना। मैं क्या करता हूँ, पहले इतना डिफरेंस निकाल लेता हूँ, है ना, इतना डिफरेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है। इतना डिफरेंस निकाल के ये वाला डिफरेंस मैं प्लस कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ, है ना, ऐसे हम कर सकते हैं, सिंपल सा, है ना। तो इससे क्या आंसर मिल जाएगा मुझे, डिफरेंस, ये डिस्टेंस मिल जाएगी, हाँ ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ऐसे ब्रेकआउट करके। बट इससे फायदा क्या होगा, देखो फायदा ये होगा कि हमें जो हम माइनस कर रहे थे ना ऐसे, उससे तो हमें ये वाला मिल रहा था, अब हमें ये वाला मिल जाएगा, है ना, ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। और हमारा जो नेगेटिव वाला केस था वो भी सॉल्व हो जाएगा, तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, 23:50, है ना, इतना टाइम हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, 24 में से उसको माइनस कर रहा हूँ, 24 ऐसे माइनस कर रहा हूँ, तो ये कितना होगा, ये होगा 24 × 60 प्लस 0, है ना। तो ये कितना आएगा, क्या आएगा, ये कितना आ रहा था, 1430 ना, तो इसमें 10 प्लस कर देता हूँ, ये कितना था, 1430 था, ये 1440 होगा, ठीक है, 1440 होगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 1440 माइनस 1430, है ना, मैंने क्या किया, 23:50, ठीक है, इनको माइनस किया, इसमें से क्या आया, 10, 10 आया, ठीक है, 10 आया। फिर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, +70, +70, ये क्या आया, 80, है ना। तो ये क्या आया, क्या ऐड करना है मुझे, 10 ऐड करना है, सॉरी मिनट्स ऐड करनी है मुझे, 70 ऐड नहीं करना, 70 ऐड नहीं करना, मुझे क्या करनी है, इसकी मिनट ऐड करनी है सिर्फ, इसकी ये 10 वाली मिनट ऐड करनी है ना। इसके हावर के मतलब नहीं है ना मुझे, 10 मिनट्स में ही होगा, तो मैं क्या करूँगा, उसकी मिनट ऐड कर दूंगा, जो भी मिनट हमारी जो भी हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, अब लेट सपोज ये मैंने थोड़ा 1 ले लिया, है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, 10, है ना, ये ऐसा होना चाहिए, तब ये मिनिमम होगा, तब ये मिनिमम होगा, ठीक है। तो अब मतलब मेरा पॉइंट समझ गए हो आप कि क्या पॉइंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 10 + 10 20, ठीक है, ये 10 में कन्वर्ट होगा ना, 0 0 होगा तो 10 में कन्वर्ट होगा, तो ये 20 आंसर आएगा इसका, यही मिनिमम है, ठीक है, इस केस में ऐसे मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा कि हम उसमें से ये माइनस करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका कोड कर लेते हैं, तो आपको और बेटर से समझ आएगा, कोड में ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, सिंपल सा ही है, तो इसका फिर भी कोड कर लेते हैं। अब देखो मुझे क्या-क्या चाहिए, सबसे पहले एक मिनट्स में कन्वर्ट करना है मुझे, मल्टीप्लाई 60 करके, है ना, और प्लस मिनट्स करके, है ना, उसको मैं एक मिनट्स वेक्टर में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे वेक्टर बनाना पड़ेगा सबसे पहले, वेक्टर ऑफ इंट मिनट्स, मिनट्स नाम से बना लेते हैं, है ना, और उसका क्या साइज़ होगा, जो जितना हमारा टाइम पॉइंट्स का साइज़ है। क्यों? ये भी क्यों? देखो अम, हम कितनी वो स्टोर कर रहे थे मिनट्स, देखो
ये यही सारी थी हमारी, उतने साइज़ की कर रहे हैं ना, तो उतने साइज़ का ही बना लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब क्या करना है हमें, एक फॉर लूप चलाना है, इंट i इज़ इक्वल टू 0 इसपे टाइम पॉइंट्स पे, ये टाइम पॉइंट्स पे, है ना? टाइम पॉइंट्स के साइज़ तक, ठीक है, मैंने ये चला लिया i++ एंड देन मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग टाइम निकाल लेते हैं एक, स्ट्रिंग टाइम, टाइम पॉइंट ऑफ, आप यहाँ पे फॉर ईच लूप भी चला सकते हो, मतलब मन जैसा मन चाहे। बट हमें इंडेक्स की ज़रूरत है, तो हमें इंडेक्स वाला चलाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो मतलब इंडे हम चला सकते हैं फॉर ईच लूप, हमें इंडेक्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड और क्या कर सकते हैं हम, अब हमें अपना आवर निकालना है, एचआर, ठीक है? हम क्या कैसे निकालेंगे, एसटीओ, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके टाइम डॉट सब एसटीआर, है ना? ऐसे ही कर रहे थे ना हम? और 0 से लेके 2 तक, ठीक है? सिंपल, ये मैंने बताया कैसे। फिर मिनट भी हम सिमिलर वे में निकाल लेंगे, टाइम डॉट सब एसटीआर 3, ठीक है? हम फिर क्या उसे स्टोर कर लेंगे अपने मिनट्स ऑफ आई में, अ, एचआर इंटू 60 प्लस एमएन, ठीक है? निकाल लिया, मिनट्स हमारा बन गया। अब क्या करना है, सॉर्ट करना है मिनट्स, कहाँ से कहाँ तक सॉर्ट करना है, इस बिगिन से लेके एंड तक, एंड तक सॉर्ट कर दिया, पूरा सॉर्ट कर दिया हमने बेसिकली, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अपने मिनट्स वाले उस पे फॉर लूप चलाते हैं, है ना? मिनट वाले और डिफरेंस निकालते हैं सबका, मिनट डॉट साइज़, ठीक है? आई प्लस प्लस, मिनट वाले उस पे फॉर लूप चलाया और हमने उसका डिफरेंस निकालेंगे। कैसे डिफरेंस निकालेंगे? मिनट्स ऑफ आई प्लस 1, ठीक है? आई प्लस 1 माइनस ऑफ मिनट्स ऑफ आई, है ना? ऐसे डिफरेंस निकालेंगे उसके आगे वाले का, माइनस प्रीवियस वाला, ठीक है? और उसको हमें आंसर में स्टोर करना है, बट हमें मिनिमम निकालना है, तो हम मिनिमम करके ऐसे स्टोर करेंगे, ठीक है? मिनिमम फाइंड करते रहेंगे और हम आंसर में स्टोर करते रहेंगे, ठीक है? और हमें आंसर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। आंसर कैसा डिक्लेयर करते हैं? मिनिमम निकालना है, तो हम इंट मैक्स वाला आंसर डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट मैक्स, ठीक है? अब हमारा आंसर भी आ गया। बट इसमें अभी तक हमने कोई वो वाला केस डील नहीं किया है जो हमारा राउंडेड वाला था, ठीक है? अब हम यहाँ पे सिंपल आंसर ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है हमारा, वो हमें रॉन्ग आंसर देगा, किस केस में? वो राउंडेड वाले में, है ना? कौन से केस में? जब ये 0-10 होगा, 0-10 होगा, है ना? इस वाले में वो रॉन्ग आंसर देगा हमें, क्यों? क्योंकि वो हमने समझा, ठीक है? वो हमें कैसे डील करना है? वो हमें डील करना है कि हमें एक और मिनिमम चेक करना पड़ेगा, क्या वो भी मिनिमम हो सकता है ना? वो कैसे होगा? 24 इंटू 60 माइनस हम किसको करेंगे? लास्ट वाले को, मिनट्स ऑफ, मिनट्स डॉट साइज़, है ना? जो लास्ट में था जो, उसको हम किस में से माइनस करेंगे? अपने 24 वाले में से, ठीक है? और क्या ऐड करेंगे? उसकी मिनट्स ऐड करेंगे, जितनी मिनट्स हैं, मिनट्स ऑफ 0th स्टार्टिंग वाले की मिनट्स, ठीक है? बस ये हमें चेक करना है कि उसमें क्या उसमें से भी मिनिमम होगा? होगा तो वो हम रिटर्न कर देंगे, अगर वो मिनिमम होगा, नहीं होगा तो हम सिंपली आंसर रिटर्न करेंगे, क्योंकि आंसर मिनिमम होगा हमारा, ठीक है? अब इसको रन करते हैं एंड देखते हैं कि हमने कुछ टाइपो एरर वगैरह तो नहीं करी, रन टाइम एरर, कहाँ पे हमने गड़बड़ किया है? हमें आई लूप, देखो हम ये चला रहे हैं ना, तो हमें एक कम तक चलाना पड़ेगा ना। देखो ये यहाँ पे क्या है कि हम n तक चला रहे हैं, हमें n-1 तक लूप चलाना पड़ेगा, तभी वो उस वाले को कंपेयर करेगा ना, लास्ट वाले को, ठीक है? अब इसको रन करते हैं, अब ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है? अब इसको सबमिट करके देखते हैं, क्या ये सबमिट हो जाएगा? इसको मैं इधर करता हूँ एंड सबमिट करता हूँ, तो लेट्स सी। तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है? हमने सॉल्व कर लिया काफ़ी इजीली, है ना? अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं, टाइम एंड स्पेस। तो टाइम देखो यहाँ पे तो n log n लग रहा है हमारा, n log n लग रहा है, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे n log n लग रहा है, और बाकी बाकी हम मिनट्स पे चला रहे हैं एक फॉर लूप, है ना? यहाँ पे हमारा n लग रहा है, बिग ऑफ n लग रहा है, बिग ऑफ n लग रहा है, ठीक है? बाकी और क्या हो सकता है?
यहाँ पे भी हम बिग ऑफ एन लग रहा है, ठीक है। बाकी एस टी सब एस टी आर निकाल रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मेनली हमारा सबसे टॉप टाइम क्या लग रहा है, एन log n लग रहा है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन log n होगी, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस में हम क्या यूज कर रहे हैं, एक ये मिनट वाला वेक्टर यूज कर रहे हैं जिसका साइज है हमारा एन, तो स्पेस कितना होगा, बिग ऑफ एन होगा, बिग ऑफ एन होगा, बिग ओ ऑफ एन, है ना, ये हमारा स्पेस होगा, ठीक है, स्पेस, ठीक है, ये हमारा स्पेस होगा। अब हमें इसे ऑप्टिमाइज़ करना होगा, तो हम किसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे? इसमें देखो कोड में क्या समझ में आ रहा है, किसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे? हम इस वाले पार्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? बट काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब अ, आप चाहो तो देख सकते हो, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अगर आप इंटरव्यू में इतना भी बता दो तब भी आई थिंक सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है? तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, बाकी किसी को मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ हो पाएगा, है ना? हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी काफ़ी सिंपल सा था, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, है ना? तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगेन चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।